गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन। तो आज के सेशन में सिर्फ एक्सेलरेशन की बात होगी। उसके पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं वेलोसिटी क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी। वेलोसिटी मींस चेंज इन अ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। उसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। ओके, चलो तो एक्सेलरेशन मींस क्या? चलो हम पहले एक एग्जांपल लेने की ट्राई करते हैं। चलो आप कोई गाड़ी पे बैठे हो, t = 0 सेकंड, आपकी वेलोसिटी 0 होगी, तभी आप बैठ पाओगे। ओके, फिर बाद में टाइम टू टाइम वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। t = 1 सेकंड 10 किलोमीटर पर आवर, t = 1 सेकंड 10 किलोमीटर पर आवर, t = 2 सेकंड 30 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आपकी वैल्यू बढ़ेगी, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी और वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, उस तरह से कोई एग्जांपल हम देख रहे हैं। तो वो चेंज है वेलोसिटी में टाइम के साथ। ओके, टाइम के साथ जो वो चेंज दिख रहा है वेलोसिटी में, उससे हम काम करने की कोशिश करें। ओके, उससे बोलते हैं एक्सेलरेशन। मींस द चेंज इन अ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मींस टाइम पीरियड के साथ वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उससे हम काउंट करने की ट्राई कर रहे हैं। ओके, उससे हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन। ओके, उससे हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with time is called acceleration. Acceleration is a vector quantity. उसका इक्वेशन है acceleration is equal to change in a velocity upon time interval delta v upon delta t. Change in a velocity means velocity का यूनिट लिखा जाएगा मीटर पर सेकंड। बाद नीचे आएगा टाइम इंटरवल का यूनिट। टाइम इंटरवल का यूनिट कौन सा है? सेकंड। चलो, मीटर पर सेकंड मींस न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो फाइनल यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल यूनिट क्या आ जाएगा? m0 l1 t⁻²। ओके, अब तो बनाना आता ही होगा, केजी नहीं है तो 0 आ जाएगा, m⁻1 तो l⁻1 एंड second⁻², सो t⁻²। ये हो गया उसका डायमेंशनल यूनिट। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए बात करते हैं। चलो, कोई ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल करवाते हैं। फ्री फॉल मींस यानी क्या? ये पेन है, यहां से मैं जस्ट वैसे ही छोड़ रहा हूं। इस पेन को जस्ट वैसे ही मैंने छोड़ा, नहीं के घा किया, बराबर, नहीं के पहले से घा किया। ओके, तो कुछ वेलोसिटी दी, उस तरह से बोला जाएगा। फ्री फॉल नहीं किया है। फ्री फॉल मींस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होगी? जीरो ही होगी। ओके, डन। तो बात करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। कोई ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? फ्री फॉल करवा रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल करवा रहे हैं, तो फ्री फॉल करवाएंगे तो t = 0 सेकंड। t = 0 सेकंड को वेलोसिटी की क्या मिलेगी हमें? तो वेलोसिटी मिलेगी 0 मीटर पर सेकंड। ओके, चलो, t = 1 सेकंड। वेलोसिटी यहां पे 0 लिख देते हैं, v0, यहां v1 लिख देते हैं। 10 मीटर पर सेकंड ले लिया हमने। चलो, t = 3 सेकंड। वेलोसिटी ले लेते हैं v3। वेलोसिटी है थर्ड सेकंड, अरे सॉरी, यहाँ सेकंड आएगा पहले, तो यहाँ v2 लिख देते हैं। इस 20 मीटर पर सेकंड। चलो, फिर बाद में लास्ट ले लेते t = 3 सेकंड। और वेलोसिटी कितनी आ गई? v3 = 30 मीटर पर सेकंड। ओके, चलो, तो यहाँ पे हम डिराइव करते हैं एक्सेलरेशन। ये मेरा डेटा है, हमने किसी भी तरीके से ये डेटा को
काउंट किया कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी t इक्वल टू 0 सेकंड को कितनी है 0 मीटर पर सेकंड है, t इक्वल टू 1 सेकंड को कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है, t इक्वल टू 2 सेकंड को 20 मीटर पर सेकंड है, t इक्वल टू 3 सेकंड को कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। चलो अब एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब तो टाइम इंटरवल। पहले हम 1 सेकंड का इंटरवल लेंगे, तो 1 माइनस 0, ये पहले दो का एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं इस टाइम पीरियड के लिए, t इक्वल टू 0 सेकंड और t इक्वल टू 1 सेकंड के टाइम पीरियड के बीच में एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। चलो तो v1 माइनस v0, v1 minus v0 means velocity at first second minus velocity at 0 second. So what is the value of velocity v1 10 and v0 value is 0. 1 minus 0 is equal to 10 divided by 1. So acceleration in time period 0 1, ले a 0 1 लिख दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये पहली सेकंड में इस इंटरवल में एक्सेलरेशन कितना मिला हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितना मिला। चलो अब दूसरी सेकंड के लिए लेते हैं। तो टाइम इंटरवल अब कौन सा लेते हैं 1 and 2। ओके, तो वेलोसिटी एट सेकंड सेकंड माइनस वेलोसिटी एट फर्स्ट सेकंड माइनस सेकंड सेकंड माइनस फर्स्ट सेकंड। वेलोसिटी एट सेकंड सेकंड इज 20 मीटर पर सेकंड एंड एट फर्स्ट सेकंड इज 10 मीटर पर सेकंड। 2 डिवाइड बाय 1 मींस 1। सो क्या आएगा 2 डिवाइड बाय 1 मींस 1। 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 1। सो एक्सेलरेशन किसके बीच में फर्स्ट सेकंड टू सेकंड सेकंड इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं 2 और 3 के बीच में। तो चलो थोड़ा सा दूसरा टाइम इंटरवल ले लेते हैं। 1 सेकंड का तो इंटरवल ले ही लिया। ओके, अब टाइम इंटरवल बढ़ा लेते हैं। तो टाइम इंटरवल कर देते हैं 1 to 3 second. The time interval is now 1 to 3 second. Okay, last example ले ले रहे एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन किसके बीच में है तो भाई 0, चलो 0 to 3 सेकंड का ले लेते हैं। बड़ा सबसे बड़ा इंटरवल ले लिया हमारे पास जो डेटा है उसमें से। तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम यानी टाइम इंटरवल, तो यहाँ पे आ जाएगा v3 माइनस v0। v3 माइनस v0 टाइम पीरियड कितना आएगा 3 माइनस 0। टाइम पीरियड आएगा 3 माइनस 0। चलो v3 मींस 30, 0 v0 मींस 0 डिवाइड बाय 3। सो 30 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 10। सो एक्सेलरेशन 0 to 3 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, जो ऑब्जेक्ट इस तरह की मोशन कर रहा होगा, जो ऑब्जेक्ट इस तरह की मोशन कर रहा होगा उसे हम बोलेंगे, उसे हम नाम देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यानी एक्सेलरेशन है कितना है, यानी हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है 10 मीटर पर सेकंड ही बढ़ रही है। देखो जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट है वो कैसा है, सेम है 10 मीटर पर सेकंड जितना ही। ओके, इसलिए v0 उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डन। तो ये एक्सेलरेशन हमें कैसा मिला, पॉजिटिव ही मिला, और ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही मिला। चलो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद टाइम। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद टाइम। तो उसका एग्जांपल ले लिया। और ये एग्जांपल किसके लिए है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी है। यानी एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म है, हर सेकंड में हर टाइम पीरियड में एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे मिली हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही मिला। ओके,
तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यानी कैसी मोशन होगी? तो भाई पहली सेकंड में 0 है, दूसरी सेकंड में 10 है और दो सेकंड पे हो गया 40। अब देखो फर्स्ट सेकंड में कितना इंक्रीज था, इंक्रीमेंट था, तो भाई 10 मीटर पर सेकंड जितना था। फिर बाद में क्या दूसरी टाइम पीरियड में कितना हो गया 10 to 40 मींस 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितना हो गया। वेलोसिटी बढ़ी तो सही पर यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ी। 10 से डायरेक्टली कहां तक पहुंच गए 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर मींस 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिला। इसमें एक्सेलरेशन कितना मिलेगा 10 मिलेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पे मिलेगा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बढ़ती होगी। ओके, तो उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। चलो अब बात करते हैं जीरो एक्सेलरेशन की। अब बात करते हैं जीरो एक्सेलरेशन के लिए। तो t is equal to 0 सेकंड को में भी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। t is equal to फर्स्ट सेकंड को वेलोसिटी कौन सी है 20 मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड को 20 मीटर पर सेकंड, थर्ड सेकंड को 20 मीटर पर सेकंड। ओके, मींस यहां एक्सेलरेशन फाइंड करें तो चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम टेकन यानी डेल्टा टी। चलो तो पहले एक्सेलरेशन किसके लिए फाइंड करते हैं 0 1 के लिए फाइंड करते हैं। तो क्या आएगा 20 माइनस 20 डिवाइड बाय 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, सो 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 1 0। तो एक्सेलरेशन विल बी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बड़ा सा टाइम पीरियड ले लो 0 to 3 का, तो एक्सेलरेशन विल बी 0 to 3 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो क्या रहेगा 20 यानी थर्ड सेकंड को कितनी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड माइनस फर्स्ट सेकंड को कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, बाद में 3 माइनस 0, 0 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आंसर कैसा आया 0 है। मींस यहां से पता चल गया हमें कि नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी मींस जीरो एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन वेलोसिटी में जब चेंज होगा तभी हमें एक्सेलरेशन क्वांटिटी दिखेगी, वरना एक्सेलरेशन क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ओके, चलो तो ये हो गई बात। और जीरो एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अब सॉरी नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो हम उसमें एग्जांपल लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, बराबर थ्रो किया, वैसा कुछ एग्जांपल ले लें। तो वो फर्स्ट t इक्वल टू 0 सेकंड को जब उस टेनिस बॉल को मैं वर्टिकली थ्रो करूंगा, बराबर, तो मैं उसके पास कितनी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड जितनी वेलोसिटी है। फिर बाद में t इक्वल टू 1 सेकंड को कितनी वेलोसिटी रह जाएगी 20 मीटर पर सेकंड जितनी वेलोसिटी है। फिर t इक्वल टू 2 सेकंड को 10 जितनी 10 मीटर पर सेकंड, तो t इक्वल टू 3 सेकंड को कितनी रह जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। ओके, चलो तो ये केस हो गया। वैसे ही होता है ना, आप बॉल गा करते हैं तो ऊपर ही नहीं जाता रहता, थोड़ी देर के बाद नीचे आएगा ना। ओके, तो कब नीचे आएगा, गाड़ी को रिवर्स लेनी है तो क्या करना पड़ेगा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो और क्या रिवर्स गियर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। पहले आपको क्या करनी पड़ेगी वेलोसिटी आपकी कार की कैसे करनी पड़ेगी 0, फिर बाद में आप रिवर्स गियर डाल सकते हैं। ओके, इसी तरह से यहाँ पर भी है, वेलोसिटी ऊपर बॉल को ऊपर गा के तो वैसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली रिवर्स आ जाएगा। पहले उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एक बार 0 होगी मैक्सिमम हाइट पे 0 होगी, फिर बाद में डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी मोशन स्टार्ट होगी। ओके, इसलिए वैसा ही होता है। तो वहां 9.8 लेते हैं, पर 9.8 कैलकुलेशन के लिए थोड़ा हार्ड है, इसलिए अभी हमने 9.8 इज नियर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, इसलिए हमने 30 ले लिया। ओके, तो चलो अब एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं किसके बीच में। तो भाई फर्स्ट
0 और 1 के बीच में एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। ओके, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, वेलोसिटी एट 1 सेकंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट सेकंड माइनस 0 सेकंड। ओके, the value of the velocity at first second is 20, at 0 second is minus 30, means minus इक्वेशन का और 30। चलो 1 20 माइनस 30 माइनस 10, जो साइन बड़े की होगी वही हमें रखनी पड़ेगी, तो माइनस 10 डिवाइड बाय 1। ओके, सो एक्सेलरेशन 0 to 1 is equal to minus 10 meter per second square. Now the value of acceleration is negative. Okay, negative acceleration is also known as retardation. Negative acceleration is also known as retardation. Now take the other time period. A 02 टाइम पीरियड बढ़ा दिया हमने। ओके, फिर बाद में देखते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। सो v2 वेलोसिटी एट 2 सेकंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकंड डिवाइड बाय 2 minus 1। सो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट 2 is 10 meter per second and velocity at 0 second is 30 meter per second। ओके, यहाँ 0 आएगा, 2 minus 0, 2 minus 0 means 2, so minus 20, 10 minus 30 means minus 20 divided by 2 is equal to minus 10 meter per second square। Acceleration time period 0 to 2 second is minus 10 meter per second square, means once again here is the retardation or negative acceleration, both are same। तो मिल गई हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मिल गई, तो उसका एग्जांपल के साथ हमने ये पढ़ लिया। तो अब कंक्लूड करते हैं तीनों केस को। किस तरह से कंक्लूड किया जाएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी इंक्रीजिंग विथ टाइम। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी इंक्रीजिंग विथ टाइम। जीरो एक्सेलरेशन मींस velocity is uniform or velocity is constant। Zero acceleration means velocity is uniform or constant। Negative acceleration means velocity is decreasing with time। Velocity is decreasing with time। Okay, चलो तो आगे देखते हैं। अब एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो उसका एक केस दिया गया है। इफ अ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फॉर अ टाइम t1 विद एक्सेलरेशन a1 मींस t1 टाइम को कितना एक्सेलरेशन है, a1 जितना है, फॉर टाइम t2 एक्सेलरेशन इज a2। t2 टाइम को एक्सेलरेशन कितना है, a2 जितना है, देन द एवरेज एक्सेलरेशन विल बी, एवरेज एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या बनेगी? ओके, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a1 t1 plus a2 t2 divided by t1 plus t2। a1 t1 plus a2 t2 divided by t1 plus t2, यानी a1 t1 मींस ये हो गया वेलोसिटी। ओके, v1 plus v2 भी लिख सकते हैं इसकी जगह, v1 plus v2 divided by t1 plus t2। किस तरह से देख लेते हैं? a1 is equal to v1 divided by t1। ओके, तो हो जाएगा v1, यहां से v1 को सब्जेक्ट में ले ले तो a1 t1, तो इस तरह से लिख सकते हैं v1 प्लस v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2। चलो फिर बाद में आते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं ना, उसी तरह से आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो टाइम पीरियड छोटा कर दे, यहाँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिख दे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिख दे, और यहाँ पे लिख दे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। सो इट विल कन्वर्ट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन dv अपॉन dt।
ओके, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मींस एक्सेलरेशन एट दैट गिवन इंस्टेंट। ओके, चलो, बट v की जगह हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt। v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt लिख सकते हैं। तो लिख दिया d अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। रेडी? तो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये इक्वेशन भी हमें याद करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का और ये वेलोसिटी वाला और डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट वाला। तो इसको हम किस तरह से बोलते हैं, इफ x इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओके, if x is given as a function of time, second time derivative of the displacement gives acceleration। d square means टू टाइम डिफरेंशिएशन करना है। d स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, टू टाइम डिफरेंशिएशन करना है। देखो यहाँ पे उसको डिफरेंट करके लिखा ही है, एक बार तो dx अपॉन dt करेंगे, फिर बाद में वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी मिल गई, बाद में फिर डिफरेंशिएशन करना है, बाद में हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। तो उसके एग्जांपल भी है हमारे सिलेबस में, तो जब देखेंगे तो ज्यादा आइडिया आ जाएगा आपको। ओके, चलो, तो नाउ थर्ड केस। कोई बार क्वेश्चन इस तरह से दिया गया होगा कि भाई इफ वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी की जो इक्वेशन है वो कैसे दी गई होगी, तो भाई वेलोसिटी के टर्म में दी पोजीशन के टर्म में दी गई होगी। ये भी एग्जांपल है। ओके, पर यहाँ एक बार कंक्लूड कर लेते हैं, यानी देख लेते हैं, तो फिर बाद में दिक्कत ना हो। तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा एक्सेलरेशन के लिए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt लिखा जाता है, पर dv अपॉन dt के साथ 1 तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, dv अपॉन dt के साथ किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो dx अपॉन dx की भी वैल्यू कौन सी होती है, 1 ही होती है। हाँ, अब आपको होगा dx अपॉन dx 1 कैसे, दोनों कैंसिल हो जाए इस तरह से, पर उस तरह से dx अपॉन dx नहीं होते। चलो, तो इक्वेशन एक बार देख लेते हैं, dx रेज़ टू n अपॉन dx इज इक्वल टू n x रेज़ टू n माइनस 1। ओके, तो यहाँ क्या है, dx अपॉन dx जनरली कैंसिल करने का सोचते हैं, पर वैसे नहीं होता। यहाँ 1 है, कोई नहीं होगा तो 1 पावर तो होगा ही, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, n x रेज़ टू n माइनस 1, इनकी जगह पे अभी क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, x रेज़ टू 1 माइनस 1, सो 1 x रेज़ टू 0, सो 1। ओके, इस तरह से 1 लिखा जाता है। तो यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई कर देते हो dv अपॉन dt इंटू 1, यानी dv अपॉन dt ही रहेगी, तो उसकी जगह पे 1, तो 1 की वैल्यू क्या है, dx अपॉन dx को भी क्या लिखा जाता है, 1 ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया dx अपॉन dx, अब उसकी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, dx को यहाँ पे लेके गए, dt को यहाँ पे लेके गए। ओके, dx को यहाँ पे लेके गए और dt को यहाँ पे लेके गए, सो dv अपॉन dx, dx अपॉन dt, बट dx अपॉन dt इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सो यहाँ पे v लिख दिया और dv अपॉन dx वैसा ही रहेगा। ओके, तो ये एक्सेलरेशन की फॉर्मूला dv अपॉन dx इनटू वेलोसिटी, बट कब यूज होगी, जब वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ओके, तब इस इक्वेशन का हमें यूज करना पड़ेगा। चलो, लास्ट, फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, फ्री फॉल करवा रहे हैं, मींस क्यों नीचे आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे। तो फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी a विल बी इक्वल टू g, a को हम क्या लिखेंगे, स्मॉल g, वेयर स्मॉल g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, where g is equal to gravitational acceleration और acceleration due to gravity, दोनों बोल सकते हैं। उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किस में हुई, SI यूनिट सिस्टम में और MKS यूनिट सिस्टम में। ये CGS यूनिट सिस्टम में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किस में हुई, CGS यूनिट सिस्टम में, ये SI यूनिट सिस्टम में या MKS यूनिट सिस्टम में। ये CGS यूनिट सिस्टम में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फुट पाउंड पर सेकंड में क्या हो गया, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनली
हमने पहले एक्सेलरेशन को पढ़ा, एक्सेलरेशन के बाद तो उसके डिफरेंट केस फॉर्मूला, कौन से सम के लिए कौन सी कंडीशन के लिए कौन सी इक्वेशन यूज होगी वो पढ़ा। फिर बाद में जी वाला देगा यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का देगा, मींस डिफरेंट केस हमने पढ़े। ओके, तो आज का सेशन एक्सेलरेशन का यहाँ ही खत्म करते हैं।